فسيجدون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله أما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبنا في الخطبة التي टाइम लगी भाई दे दे हमारे को सरकार जी भाई असद कादरी और मस्जिद हाफिज़ लंगड़े का इमाम भी हूँ और ख़तीब भी। तो आज किस प्रकार से मनाया गया और यहाँ पर लोग कितनी भारी मात्रा में इकट्ठा हुए? वो तो आपके सामने है, आपने घूम घूम के देखा होगा किस तादाद में लोग यहाँ जमा हुए। अलबत्ता जो तादाद यहाँ पर होती थी उसकी आधी भी नहीं हुई, और सड़कों के ऊपर जो किसी को ज़हमत नहीं थी, यहाँ पर सारे लोग अपने थे, यहाँ नमाज होती थी, लेकिन रोक दिए जाने की वजह से बहुत से लोग नमाज से महरूम हुए। तो आज मस्जिद में किस प्रकार से नमाज पढ़ी गई और क्या क्या अर्थ था इसका? आज जिस तरह से हमेशा ईद की नमाज पढ़ी जाती थी उसी तरह से ईद की नमाज पढ़ी गई। 2 सालों से कोरोना ने ईद को मार दिया था, सारे त्योहारों को मार दिया। हाँ, तो वो एक आलमी बीमारी थी जिसकी वजह से लोगों ने अपने अपने तौर पर अपने बचाव के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन आज सड़कों पर नमाज न होना ये किसी बचाव के लिए नहीं है। तो ईद किस लिए मनाया जाता है, इसके विशेष में बता दीजिए। ईद इसलिए मनाया जाता है कि हर कौम को एक दिन त्यौहार का मनाने का दस्तूर रहा है, और अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को ईद के मनाने का हुक्म दिया। साल में ये एक दिन का त्यौहार है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। तो आज के दिन आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन हमारा असल संदेश ये है कि जहाँ कहीं भी मुसलमान हों, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी हर तरीक़े से परेशानी दूर करने की कोशिश करें, उनकी देखभाल करें। अगर उनके पास किसी चीज़ की कमी हो तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। साथ ही अपने पड़ोस में, अपने करीब में, चाहे वो किसी कौम का कोई आदमी हो, अगर तकलीफ़ में हो तो उसकी तकलीफ़ को दूर करना ही इस्लाम का असल मकसद है। एक आखिरी सवाल, शासन प्रशासन के आदेश के कारण ये हुआ कि कोई भी सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेगा, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि जहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है और सैकड़ों बरस से जहाँ नमाज होती रही और किसी तरह का कोई खलफशार नहीं हुआ। मोहम्मद सलाउद्दीन खां, एडवोकेट, भेलूपुर, वाराणसी। कल चांद दिखने के बाद आज आप लोग ईद मना रहे हैं, जी, किस प्रकार से ईद मनाई जा रही है और क्या क्या किया जा रहा है? जैसा सरकार का हुक्म है और गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग अपने कायदे से अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने आता कर रहे हैं। और आज क्या क्या किया गया मस्जिदों में और घरों में, किस प्रकार की तैयारियां? हाँ, तो क्या है बताइए। सेवई बनी, नमकीन बना, छोले बने, पूड़ियाँ बने, अच्छे अच्छे खाने। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद सबने नाश्ता किया, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद अपनी लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद, आज हम 50 साल से यहीं आते हैं, यहीं पढ़ते हैं। और अब बूढ़े हो गए हैं, चढ़ने में तकलीफ़ हुई, लेकिन बच्चों की मदद से अंदर कटरे में जगह मिल गई, हमने पढ़ लिया। तो ईद के दिन आप अपने समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि देश के लोग सुख शांति और रहे
अपने पड़ोसियों का ध्यान दें, गरीब लोगों का ध्यान दें, सारे लोगों का ध्यान दें और देश की तरक्की के लिए काम करें। मेरा नाम अहमद ज़ुबैर है और मैं यहीं सिटी स्टेशन के पास रहता हूँ। अहमद ज़ुबैर। आज ईद मना रहे हैं, क्या खास आज करेंगे? सबसे बड़ा पैगाम मुसलमानों के लिए है कि ईद क्यों मनाई जाती है। ईद इसलिए मनाई जाती है कि ताकि जो एक महीने जो हमने एक प्रैक्टिस की है वो राउंड द ईयर पूरे 11 महीने उस एक महीने को कैसे इनकलकेट करें, ठीक है। उसके बाद ये मुसलमानों के अलावा जो हमारा पैगाम ये रहता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब एक साथ मिलके एक हार्मनी में रहें। किसी से कोई परेशानी या किसी से कोई रिश्ता तोड़ने वाली चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम सब, जैसे हमारे भाई ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, तो हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल के एक साथ रहने का हमारा संदेश है और यही ईद का भी संदेश है। कहीं ना कहीं ईद भाईचारे का संदेश देती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक ईद इज़ अ साइन ऑफ यू कैन से यूनिटी। हाँ, ह्यूमैनिटी, और सब एक साथ रहें और जो प्रैक्टिस हमने एक महीने की है वो राउंड द ईयर हम उसको प्रैक्टिस करें। मैं हबीबुर रहमान मज़ाहिरी और यही मोहल्ला जलालीपुरा का रहने वाला हूँ, बनारस में। ईद के दिन क्या कहना चाहेंगे आज आप? इसके लिए सभी लोगों के लिए बस हमारा यही पैगाम है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, सबके लिए यही पैगाम है कि हम इसी देश के रहने वाले हैं और हम इसी देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि हम सब एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, क्योंकि इंसान जो होता है, हम सब इंसान हैं और हम सब एक ही बाप के औलाद से हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो गया कि हम कहीं और चले गए, कोई कहीं और चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हम सब एक दूसरे की एक ही बाप के औलाद हैं। तो हम एक ही हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, एक ही देश के अंदर रहते हैं। तो सारे लोगों से हमारा यही निवेदन है और यही पैगाम है कि चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सब हमारे भाई हैं और आपस में मेल मोहब्बत से ही रहना चाहिए। और अपने हिंदुस्तान के जो एक हिंदू और मुस्लिम जो एक तहज़ीब सिखाई जा रही, हमेशा से एक मिसाल दी जाती है कि यहाँ पे एक दूसरे से मेल मोहब्बत भाईचारगी का एक पैगाम दिया जाता है। तो हमेशा की तरह हम भी एक पैगाम देते हैं अपने भाइयों को, सभी लोगों को, कि यहाँ से जो है जिस तरीके से पहले हम एक दूसरे से बिल्कुल मोहब्बत करते थे, इसी तरीके से आइंदा भी हम इरादा करें कि अपने देश की इस रविश को बाकी रखें और आपस में एक दूसरे का एहतराम करते हुए और आपस की इज़्ज़त का, जान का, माल का, सबकी हिफाजत करें। जो है मेरा नाम शमशाद खान है। ईद के लिए हमने सबसे पहले जो मुल्क में हमारे हालात है, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, मुल्क में रहने वाले जितने भी बासिंदे हैं, चाहे वो किसी भी कौम को, अल्लाह ने हिंदुस्तान को खुशहाली अमन अता फरमाए। यही हमने ईद में दुआ की है। भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान के अंदर कायम रहे, यही मेरी अल्लाह से दुआ है। और हिंदुस्तानियों से अपील हमारी है कि मिलजुल कर हम मोहब्बत, जितनी अच्छी मोहब्बत पैदा हिंदुस्तान में करेंगे, उतना ही हमारा मुल्क गुलाब की तरह खिल के एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। ये तो कोरोना क्या है, अल्लाह की तरफ से एक अजाब है जो हम पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो भी जैसा काम करते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला हमको इस तरह का अजाब देता है। ये कोरोना, इससे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। ऐसी बीमारियां बहुत आई दुनिया में, आई है और चली गई, और जिसका ईमान कायम है तो उसके लिए कोई ना कोरोना तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां आई, आपने देखा कि कैसी कैसी बीमारियां दुनिया में आई, सब खत्म हो गई। ईमान सही होना चाहिए इंसान का। बदलाव हमारा बस यही है कि हम दिल में यही तमन्ना है कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम बसने वाले, चाहे वो किसी भी कौम के हों, अल्लाह ताला उनको एक मेल मोहब्बत से दुनिया हिंदुस्तान के अंदर रखे। यही मेरी दुआ है और यही मेरी अपील है। आपका परिचय?
मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, मैं इसी बनारस का हूँ। अब्दुल अजीज़ में मज़ाहिरी मुझको कहते हैं। और आज माशाल्लाह ईद का दिन है और हमारे तमाम मुसलमान ईमान वाले भाई जो अल्लाह के घर में आए हैं, नमाज इकट्ठा की नमाज़ पढ़ी हैं और कानून का पालन करते हुए बड़े खामोशी से और पूरे वक़ार के साथ नमाज़ पढ़ करके अब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। आज की नमाज का क्या महत्व होता है, ईद की नमाज का? ईद की नमाज का महत्व ये होता है कि ईद की नमाज का मकसद ये है कि तमाम लोगों का आपस में इकट्ठा होना और एक दूसरे के गम सुख दर्द में शरीक होना और एक दूसरे को अपना भाईचारा और एक दूसरे से गले मिलना और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, ये इसका मकसद होता है। एक सवाल यहाँ आता है कि पिछले 2-3 सालों से हम लोग गले मिल के ईद नहीं मना पा रहे थे, इस बार हम लोग गले मिल के ईद मनाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, असल में गले मिलना मेन नहीं है, मेन ये कि दिल मिलना है। अगर हमारा दिल मिला हुआ है तो फिर हमारा गले मिलना ना मिलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर दिल ही ना मिला हो और हम सिर्फ गले मिलते रहें तो ये गले मिलना नहीं होता। तो भी हमारा दिल तो मिला हुआ था और हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या शुभकामनाएं, क्या देना चाहेंगे काशीवासियों को, देशवासियों को? भी हम अपने देशवासियों से कहते हैं कि आज खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है, हम सब एक दूसरे से गले मिले और दूसरे को जो है एक मुबारकबाद दें। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे यूपी, हमारे बनारस के अंदर हमारे जितने हिंदू मुस्लिम और जितने भी वर्ग रहते हैं, हर एक से मोहब्बत से मिलना और हर एक के मुबारकबाद देना और हर एक के जो है त्यौहार में शरीक होकर के हम अपने भाईचारे का इजहार करते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।